अब मिंटू जी देखिए, आपने कहा था कि पहले आप एक मिट्टी के घर में रहते थे, वहां पर आंधी तूफान आया, वो घर गिर गया। अब मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए एक अच्छा सा घर ले लें, है कि नहीं? पहले तो मेरा पापा का जो दो निशानी है, आखिरी निशानी, एक तो अपना जमीन छोटा सा, और दुकान जो है, दुकान से हमारा इतना दिन तक रोजी रोटी चला है, तो दुकान को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। और मैं इसलिए चाहता हूँ कि मैं दुकान को भी थोड़ा बड़ा करूँ, और आगे तो सर घर तो बनाने का इच्छा है आगे बस। चलिए, हमारी प्रार्थना है आपके साथ। अगर आप होशियारी से, अभी तक बहुत होशियारी से खेले हैं, इसी तरह आगे भी आप होशियारी से खेलते रहिए। हो सकता है कि आपका घर भी बन जाए, आपकी दुकान भी बड़ी हो जाए और आप एकदम स्वस्थ रहें, हैं? ओके। देखो सज्जनों, एक शब्द होता है जिम्मेदारी। ये शब्द अक्सर माता पिता के नाम से जुड़ा होता है। ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि संतान की हर इच्छा पूरी हो, उसकी देख रेख परवरिश अच्छी हो। लेकिन आज ये शब्द जिस 26 साल के नौजवान ने अपने नाम के आगे जोड़ लिया है ना, वो है जिम्मेदार मिंटू सरकार, जो हमारे सामने बैठे हैं। जिम्मेदार इसलिए क्योंकि ये एक आदर्श बेटे होने का दायित्व निभाने के लिए यहां पर आए हुए हैं। लास्ट टाइम पापा बहुत ज्यादा बीमार थे, तो फिर गिरवी देना पड़ा जमीन को। मेरे पापा का आखिरी निशानी जमीन का, वो छोटा सा 1 बीघा से कम, उसको छुड़वाना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। जिम्मेदार इसलिए क्योंकि जहां न रहने को पक्का घर हो, न पर्याप्त धन, न जीवन के कोई भी सुख साधन हो, ये उस दुनिया से अपने और अपने परिवार को निकालकर एक सुखद, समृद्ध और खुशहाल जीवन देने का संकल्प लेकर के आए हुए। 10वीं पास मिंटू सरकार इस मंच पर अपनी कड़ी मेहनत, योग्यता और ज्ञान से 3,20,000 रुपए जीत चुका है। लेकिन सज्जनों, इस मंच पर हमने कई ऐसे खिलाड़ी और उनके संकल्प को पूरा होते हुए देखा है। यहां हमने उन्हें उम्मीद से दुगना पाते हुए देखा है, अपनी हर जिम्मेदारी को निभाते हुए देखा है। और आज हमारी प्रार्थना है कि जिस संकल्प को लेकर के मिंटू सरकार आज यहां आए हुए हैं, वह पूरी हो। मिंटू जी, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी प्रार्थना आपके साथ है। सर, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। पापा ने हर टाइम मेरे को बोला कि तू पढ़ाई कर, आगे बढ़, नाम रोशन कर। लेकिन सर, मैं पहले बोला कि मैं 10वीं परीक्षा नहीं दिया था, मैं बाहर चला गया था। तो उसके बाद मैं आया, 7 महीना था बाहर रहने के बाद मैं घर आया। पापा ने बोला कि तू एक काम कर, तू फिर परीक्षा दे दे। मैं फिर परीक्षा दिया, उसके बाद पास हो गया था। लेकिन मुझे एक बात, आज इस मंच में मैं हूँ, मेरे को एक बात तो क्लियर नहीं समझ में आ रहा है कि जो ज्ञान था, उस ज्ञान को छोड़कर मैं भाग रहा था, लेकिन वही ज्ञान मुझे आज मेरे काम में आया। वाह मिंटू जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बहुत बहुत बधाई आपको। 11वां प्रश्न आएगा, ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। खेलिएगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित में, और बहुत ही सोच समझ कर अगर आपने खेला तो एकदम जीवन सफल हो जाएगा। ये जो टीन के बंगला में आप रह रहे हैं ना, टूटा फूटा, इसके एवज में आप अपने लिए एक खूबसूरत सा घर बनाएं और उसमें रहें। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। मिंटू जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस ग्रह का औसत तापमान सबसे कम है? Among these planets, which has the lowest mean temperature? ऑप्शन देखिए। ए यूरेनस यानी कि अरुण, बी सैटर्न शनि, सी जुपिटर बृहस्पति, या डी मार्स मंगल। सर, मेरे को लग रहा है ये
अरुण है, क्योंकि ये जितने भी ग्रह हैं, हमारे 8 ग्रह हैं, तो सबसे दूरी में अरुण ही सबसे दूरी में है। तो सर मैं ऑप्शन ए अरुण को लॉक करना चाहूंगा। ए कह रहे हैं अरुण, लॉक कर दिए। इस पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। यूरेनस का औसत तापमान -195 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 195 डिग्री सेंटीग्रेड। आमतौर पर जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाने लगते हैं तो ग्रहों का तापमान जो है वो कम होता जाता है। मान्यवर, इसका ज्ञान तो हमको नहीं था, और आपको कैसे मिल गया ये? सर जब मैं दुकान में रहता था, पापा जब थे, हम लोग एक साथ दुकान में रहते थे। हमारे दुकान तो छोटा है, लेकिन पेपर आता था सर, हर दिन पेपर आता था। तो मैं बैठा था, एक दिन पापा बोल रहे, यार तू क्या कर रहे है, ना बैठ के सच पेपर पढ़ लिया करना। तो मैं बोला पेपर पढ़ूं, तो मैं पेपर पढ़ने लगा। 1-2 दिन में तो मेरे को समझ में नहीं आया कुछ, धीरे धीरे मेरे बस थोड़ा आदत होने लगा। और एक बात है, हम लोग रात को एक साथ खाना खाते थे, पापा मम्मी मैं एक साथ खाना खाते थे, और खाना खाते खाते हम लोग न्यूज़ देखा करते थे बहुत ज़्यादा। और पुराना टीवी चैनल में ना आपका केबीसी आता था, 2012-2013 वाला कुछ आता था, तो फ्री डिश था, और पैसा वाला डिश तो था नहीं, उसमें देखते थे। देखते 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 मम्मी एक दिन बोली, ये सब तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन तू क्या जा पाएगा वहाँ पे। मैं सोचा सही बात है, मैं फिर कोशिश करके देखता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो फिर मैं कुछ साल कोशिश किया, फिर आज मेरे को कॉल आया, तो मैं आज केबीसी में हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको।